नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन सत्य में। रामायण की कथा तो शायद हर भारतीय को पता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आज तक छिपी हुई है? ऐसे सवालों का कोई भी सीधा जवाब तो है ही नहीं। रामचरित्र से संबंधित देश विदेश में 100 तरह की रामायण प्रचलित है। इनमें हिंदी भाषी क्षेत्र में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अलावा बंगाल में कृत्तिवासी रामायण और दक्षिण में कंबन रामायण लोकप्रिय है। इनके घटनाक्रम में कुछ अंतर भी मिलता है, जिसके कारण कुछ प्रसंग अनूठे लगते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है कि रावण वध के बाद लंका के राजा विभीषण ने मंदोदरी से विवाह कर लिया था। ज्यादातर लोग इसे कोरी कल्पना बताते हैं। अब आप इसे कल्पना माने या सच, लेकिन इसी बहाने मंदोदरी जैसे चरित्र को एक बार जानने में दिलचस्पी जरूर बढ़ जाती है। सबसे पहले हम बताते हैं कि मंदोदरी आखिर कौन थी। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि मधुरा नाम की अप्सरा भगवान शिव से तेजस्वी रूप पर मुग्ध हो गई थी। मधुरा किसी भी स्थिति में महादेव से विवाह करना चाहती थी। महादेव की पत्नी यानी कि माता पार्वती इस बात से रुष्ट हो गई। देवी पार्वती ने शाप देकर मधुरा को मेंढक बना दिया। भक्तों के लिए परम दयालु शिव को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने मेंढक बन चुकी मधुरा को पार्वती के शाप से मुक्त किया। साथ ही वरदान दिया कि अगले जन्म में मधुरा एक सुंदर स्त्री बनेगी। उस सुंदर स्त्री का विवाह एक महान पराक्रमी राजा से होगा। इस वरदान के फल स्वरूप मधुरा ने अगले जन्म में असुर राजा मयासुर और उनकी पत्नी हेमा के घर में जन्म लिया। बालिका का नाम रखा गया मंदोदरी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि मंदोदरी एक कामुक महिला थी, जो स्वर्ग से सिर्फ रावण का विनाश करने के लिए धरती पर आई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि मयासुर ने जब अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से किया था, तो दहेज के तौर पर लंका को भेंट किया था। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण असुर राज मयासुर के महल में गया। वहां रावण ने मंदोदरी को देखा और उसके रूप से मोहित हो गया। रावण ने मयासुर के सामने प्रस्ताव रखा कि वो मंदोदरी से विवाह करना चाहता है, लेकिन मयासुर ने इससे इनकार किया। रावण की अगाध शिव भक्ति और उसकी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा के लिए मंदोदरी उससे विवाह के लिए तैयार हो गई। मंदोदरी के जन्म और उनके रावण से विवाह के बारे में कई अन्य कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक बात तय है कि मंदोदरी पूरी तरह धर्म के रास्ते पर चलने वाली पतिव्रता महिला थी। मंदोदरी ने रावण को कई बार चेतावनी भी दी कि सीता माता को छल से लंका लाने के परिणाम घातक होंगे, लेकिन रावण ने कभी मंदोदरी की सलाह नहीं मानी। अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए राम ने रावण से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। महान पराक्रमी और मायावी राजा रावण के अंत में उनके भाई राम भक्त विभीषण ने अहम भूमिका निभाई थी। भारत के घरों में आज भी राम कथा के लिए रामचरितमानस का पाठ होता है। इसमें बताया जाता है कि लंका विजय के बाद श्री राम वहां का सारा दायित्व विभीषण को सौंपकर अयोध्या लौट गए थे। बस यहाँ से वो कहानी शुरू होती है, जिसे हम सब जानना चाहते हैं कि क्या विभीषण ने अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी मंदोदरी से विवाह किया था। जानकारों का कहना है कि वाल्मीकि रामायण में विभीषण मंदोदरी का विवाह कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि लंका विजय के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। भगवान राम ने ही मंदोदरी को प्रस्ताव दिया था कि वो अपने देवर विभीषण से विवाह कर ले। शौक में डूबी मंदोदरी पहले इसके लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने खुद को काफी समय तक महल में बंद रखा, खुद को शासन व्यवस्था से पूरी तरह अलग कर लिया, लेकिन बाद में विभीषण से विवाह के लिए हाँ कर दी। इसकी एक मुख्य वजह लंका के शासक ठीक से चलाने की थी, क्योंकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ही राज्य की रानी थी। राजस्थान के जोधपुर में मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म मंडोर में हुआ था। मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था। जोधपुर में आज भी रावण को दामाद माना जाता है। हर साल दशहरे के दिन पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन जोधपुर में ऐसा नहीं होता है। विभीषण के मंदोदरी से विवाह का जिक्र 2020 में छपी किताब मंदोदरी क्वीन ऑफ लंका में मिलता है। इसकी लेखिका है मानिनी जय आनंदानी। मानिनी बताती है कि ये किताब कल्पनाओं और चर्चित तथ्यों का समावेश है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदत्त कृत रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में विभीषण मंदोदरी विवाह का कोई वर्णन नहीं है। उनका दावा है कि भारत में प्रचलित रामायण के कुछ अन्य संस्करणों में बताया गया है
कि मंदोदरी से विवाह के बारे में राम की विभीषण से चर्चा होती है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में रहने वाली मानिनी कहती है कि ये तलाश पाना मुश्किल है कि किस रामायण में विभीषण मंदोदरी विवाह का जिक्र है। लोक कथाओं और लोकगीतों में मौखिक रूप से इसके बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। महाभारत में मंदोदरी विभीषण के विवाह और उनके राज्य के बारे में पता चलता है। कुछ लोगों का तर्क है कि रावण का वंश मातृवंशीय था। इसका मतलब है कि रावण के कुल में पूर्वजों की तलाश पिता के परिवार में नहीं बल्कि माता के परिवार में की जाती थी। इसीलिए विभीषण के लिए जरूरी था कि वो शासन का अधिकार हासिल करने के लिए मंदोदरी से विवाह कर ले। एक अन्य मत के लिए अनुसार मंदोदरी सिर्फ राज्य चलाने के लिए विभीषण से विवाह के लिए राजी हो गई थी। तमाम काल्पनिक बातों और अपने अपने दावों के बीच मंदोदरी के चरित्र को सीमित नहीं किया जा सकता है। असुर राज रावण की पत्नी होते हुए भी मंदोदरी ने पति को कई बार सलाह दी कि वो सीता को श्री राम को सौंप दे। मंदोदरी चाहती थी कि किसी भी स्थिति में रावण का राम से युद्ध टल जाए, क्योंकि युद्ध होने पर रावण की पराजय और मृत्यु निश्चित थी। पत्नी मंदोदरी के बार बार कहने के बावजूद रावण ने इसे अनसुना किया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। मंदोदरी एक ऐसी स्त्री थी जो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, जिसकी हर क्षण अपने पति को संकटों से बचाने का प्रयत्न किया। लेकिन नियति के आगे उस स्त्री की एक न चली और रावण काल के गाल में समा गया। तो दोस्तों, ये थे मंदोदरी से जीवन से जुड़ी और विवाह से जुड़ी कुछ प्रचलित कहानियाँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।